स्टैंडिंग ओवेशन फॉर द लेजेंडरी उषा उत्तुप जी के लिए। आइए मैम। हाँ, Thank you. You were Thank you so absolutely much for brilliant. My goodness. थैंक यू मैम, थैंक यू। You were Thank you for so coming. good. Thank you, everybody. ये तो हो गई दिल की तारीफ। अब पापी पेट का सवाल है, बातें तो करनी पड़ेंगी। क्या बात है। अल्ताफ राजा जी के लिए जोरदार तालियां। सर, आप इतने गोरे कैसे हैं? नेचुरल है कि मछली खा के दूध पिया था आपने? लेकिन सच्ची कहता हूं, दुनिया में भगवान है ये यकीन हो गया मुझे इनको देख के, क्योंकि भगवान से कभी कभी गलती भी हो जाती। और ये क्या अल्ताफ जी के बारे में ये सब क्या बकवास कर रहे हैं? कुछ ये नहीं वो नहीं शो नहीं, ये पैसे ऐसे बोल रहे थे ना सर। अरे बहुत बड़े आदमी है वो। हाँ, मैंने खुद देखा इनको। मैं गया, मैं दुकान में बात कर रहे थे, वो कहते देखो बासमती चावल चाहे 10,000 का हो चाहे 20,000 का हो, उसकी गोनी मेरे को ही चाहिए। मैं इनके घर गया, मैं मिलने के लिए गया था शो के लिए। मैंने कहा सर आपने वो गाना किया परदेसी, उसके बाद कोई गाना नहीं किया, तो भड़क गए, तिल मिला गए। कहते कैसे बकवास कर, ऐसे भड़क के अपने रूम में गए, अपना बायोडेटा लेकर आए, मेरे हाथ में दिया। मैंने कहा सर ये क्या है? तो फिर उसमें पकोड़े डाले, कहते खा। फिर खाया मैंने, आधे घंटे बाद बोलते अब पढ़ इसको। उसमें लिखा था अल्ताफ राजा वड़ा पाव सेंटर। अरे ये बहुत कमाल की गेम खेलते, कैंडी क्रश बहुत खेलते हैं। उस दिन कैंडी क्रश ऐसे खेल रहे थे। मैंने कहा सर कैंडी क्रश ऐसे 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 खेलते हैं। कहते नहीं कैंडी का भी मजा लेते रहते हूँ। खैर उषा जी कमाल, लेजेंडरी। उषा जी की बिंदी गिर गई थी 1 मिनट में। आपको पता है आपकी बिंदी बाहर गिरी, 10 लोग घायल हो गए हैं। कहां से लाती हैं आप ऐसी बिंदी? लेकिन सच्ची बोलूं, मेरी जो सोसाइटी की पानी की टंकी है ना, उसका ढक्कन भी इससे छोटा है। बिंदी कहां से लाती है? मैं सच्ची बता रहा हूं, लेकिन ये बिंदी की वजह से उषा जी ने बहुत लोगों की मदद की है। मालूम है एक बार प्लेन की लैंडिंग गलत हो गई, पायलट सब घबरा गए, कहते टायर बस्ट हो जाएगा। इन्होंने अपनी बिंदी निकाल के दी, उन्होंने टायर के बस लगाई है। ओहो, एक दिन पता उषा जी जंगल में जा रही थी, इन्होंने बहुत जानवरों की भी मदद की है। जंगल में जा रही थी, लंगड़ा बंदर बेचारा, लंगड़ा बंदर पेड़ पे चढ़ नहीं पाया। उषा जी पीछे से आई, उन्होंने उसके कान में कहा डार्लिंग, वो अपने पाँव हाथ में रख के चढ़ा। अभी हमने प्रोडक्शन ने उषा जी से खाने के बारे में पूछा, मैम अभी एपिसोड खत्म होगा, आप क्या खाएंगी? कहते 3 तरह की सब्जी मंगा लो। हमने कहा रोटी नहीं? कहती नहीं, बस इसी को निकाल के सब्जी के साथ खा लूंगा। हिंदी लाती कहां से है? Too much. और मत करो। उषा जी के लेकिन फैंस बहुत हैं, बहुत फैंस। अभी पीछे आई, बाहर लोगों की भीड़ लग गई। कहते गजरा कितने का दिया, गजरा कितने का दिया, गजरा। मैम ये क्या चक्कर है गजरा और बिंदी का? ये आपने स्टाइल बनाया इतने सालों से, 46 years now in the industry। 47, क्या बात है यार, छोटी बात नहीं है, क्या बात है। इतने गाने गाए हैं उषा जी ने अपनी लाइफ में, भगवान करे बहुत सारे हजारों गाने गाए आप उषा जी। और भी उषा जी ने, इन्होंने अमित जी के लिए भी गाना गाया, लेकिन बाद में इन्होंने मना कर दिया, कहते नहीं आवाज बहुत पतली है अमित जी की। खैर
हाँ उषा जी क्या चक्कर है, आप बता रही थी कुछ। ये गजरा और ये बिंदी का क्या चक्कर है? और बात नहीं कर सकती आपके साथ। It's just too much. लेकिन उषा जी एक सच्ची बात बताऊं? लेकिन मैंने मिथुन चक्रवर्ती के लिए भी गाया गाना। जी हाँ? आप जानते हैं? नहीं जानते। मिथुन चक्रवर्ती के लिए। कैसे? नहीं, बहुत फैंटास्टिक गाना था। 36-24-36 फ्रॉम द फिल्म रोटी की कीमत। बताइए, आई मस्ट बी द फर्स्ट फीमेल आर्टिस्ट जिन्होंने मेल के लिए गाना गाया। क्या बात है। उषा जी ने इतनी सक्सेस पाई है अपनी जिंदगी में, लेकिन देखिए कितनी मतलब सक्सेस जो है सर तक नहीं चढ़ी क्योंकि बिंदी चढ़ने नहीं देती। बिंदी कहाँ चढ़ेंगे। खैर मैं यहाँ पर हूँ, मैंने एक स्टूडियो खोला हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मेरा पहला गाना जो है उषा जी गाएं। तो उषा जी को इनवाइट कर लेते हैं।